मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म, जो ग्रोइंग YouTube प्लेटफॉर्म मैं कहूंगा, क्योंकि आप लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। अब बस मुझे ये देखना है कि 2000 सब्सक्राइबर कब हो जाएंगे, फिर उसका बहुत लंबा सफर तय करना जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज लिमिट चल रही, क्लास 11th के ही स्टूडेंट हैं, तो 12th में भी आप साथ रहेंगे और 12th के बाद जब जेईई हम लोग करा रहे होंगे तब भी आप साथ में रहेंगे। तो सफर बड़ा लंबा है, बहुत आराम चलना है, बहुत कायदे से चलना है, पूरी चीजें करनी है, डिटेल में पढ़ना है सब कुछ। तो इस समय क्लास 11 का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, लिमिट, और आज है लेक्चर नंबर 1। और आप एक चीज देखें, केवल मैथ्स ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग लिमिट को स्टार्ट कर लेते हैं। लिमिट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं उनको भी साथ में देखते चलेंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपने हेडिंग देख ली, लिमिट्स। लिमिट होता क्या है? अच्छा, लिमिट एक तरीके से आप समझ, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि x² -4 होल अपॉन x - 2 एट x = 2 पे इसकी वैल्यू निकालिए जरा। एट x = 2 पे इसकी वैल्यू निकालिए। तो क्या ये पॉसिबल है इसकी वैल्यू को निकालना? चलिए देख लेते हैं। तो 2 अगर आप पुट करेंगे तो 2 - 2 4, ये 4 आ जाएगा, 2 - 2 0/0 आ जाएगा। बहुत से लोग इसको 11 के बच्चे कहते हैं सर तो 0 हो जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका मतलब होता है इनडिटरमिनेट। इसका जो मतलब है वो है इनडिटरमिनेट। इसका जो मीनिंग है वो है इनडिटरमिनेट, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस दुनिया में टोटल 7 इनडिटरमिनेट केस होते हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे जब जेईई का सिलेबस कर रहे होंगे। अभी फिलहाल आपको समझ लेना है कि ये सॉल्वेबल नहीं है, मतलब इट कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका मतलब ये। अच्छा, एक तो फिर ऐसे केस में क्या हो सकता है? चलिए भाई देखते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। इसको फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x² -4 होल अपॉन x - 2। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल का मीनिंग है अप्रोचेस टू। ये इसको हम बोल सकते हैं टेंड्स टू। आप इसको बोल सकते हैं अप्रोचेस टू या टेंड्स टू, मतलब ये धीरे धीरे 2 की ओर टेंड कर रहा है। जैसे मैं अगर एक बात ये कहूं आपसे कि अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं कहीं, अगर आप ये नंबर लाइन कहीं देख रहे हैं, तो जैसे ये 2 की पोजीशन है, एग्जैक्टली 2 की पोजीशन ये है, तो हम लोग एग्जैक्टली 2 पे नहीं जा रहे हैं। हो सकता है 2 के थोड़ा सा लेफ्ट में हो, या हो सकता है 2 के थोड़ा सा राइट में हो कहीं ना कहीं। ये तो राइट एग्जैक्टली 2 नहीं है, यानी कि आप एग्जैक्टली 2 उस केस में रख सकते हैं जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर लिमिट रखने से डिनोमिनेटर में 0 फॉर्म हो रहा है, यानी कि आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तब तक आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर में 0 फॉर्म हो रहा है। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं फॉर्म हो रहा तो अप्लाई कर लो, कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर आपको ध्यान देना कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, जो x² -4 आप देख रहे हैं, ये आ जाएगा x + 2 इनटू x - 2 होल अपॉन x - 2। x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो x की जगह 2 पुट कर दें, यानी कि 2 + 2 ओवरऑल क्या आ जाएगा, 4। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इसकी वैल्यू है 4, नहीं, इसकी वैल्यू 4 नहीं, ये इसकी लिमिट है। यानी कि लिमिट है जब x धीरे धीरे 2 की ओर अप्रोच कर रहा है या x धीरे धीरे 2 की ओर जा रहा है, उस केस में इस वाले पार्ट की जो लिमिट है वो 4 है। इस बात को आपको इस तरीके से रीड करना है। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। मतलब जब x धीरे धीरे 2 की ओर टेंड कर रहा है या x धीरे धीरे 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये जो पूरी वैल्यू अगर आप देख रहे हैं x² - 4 अपॉन x - 2, ये 4 की ओर अप्रोच कर रही है या 4 की ओर टेंड कर रही है। तो
तो मेरे ख्याल से जो मैंने लिमिट में आपको सिखाया है इतना ये आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, लिमिट एग्जिस्टेंस, लिमिट का तो एग्जिस्टेंस है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी अगर मैं ये बात कहूं तो आपको इस पे ये ध्यान देना चाहिए कि लिमिट किसी भी फंक्शन की तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 2 - h या a - h, अगर मैं पर्टिकुलर किसी पॉइंट की बात करूं तो a की, तो a - h और राइट हैंड लिमिट यानी कि a + h और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सेम है तो मैं ये कहूंगा कि उस केस में जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट के एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल जो कंक्लूड निकल करके आया अपना वो केवल इस बात पे आया कि हमें लिमिट पे ये ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, न्यूमरेटर जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ओवरऑल वैल्यू या तो इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो है तो वो केस आपका बन जाएगा इनडिटरमिनेट, जो कि आप देख रहे हैं। टोटल 7 इनडिटरमिनेट केस होते हैं। जब लिमिट आप बहुत बड़े स्केल पर पढ़ेंगे तो वहां पर उन सारी बातों को डिस्कस किया जाएगा। वो भी लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग उन पे भी वर्क करेंगे। जो जेईई के लेक्चर में आता है वो भी सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। जैसा आपको देखिए क्वेश्चन देखने को मिल गया यहीं से। पहला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हम लोगों ने मैंने आपको सिखाया भी था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कंसीडर भी किया था। जैसे आप देख रहे हैं लिमिट x टेंड टू 2 x² - 4 होल अपॉन x - 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहली चीज लिमिट x टेंड टू 2 x + 2 into x - 2 होल अपॉन x - 2, ये दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई लिमिट ये लिखना चाहिए, अप्लाई लिमिट यानी x प्लेस में 2, 2 + 2 यानी कि क्या आ जाएगा 4, ये चीज। अब जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आप लिमिट अप्लाई करो तो √2 का स्क्वायर तो मिल जाएगा 2, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, यानी कि न्यूमरेटर हमारा 0 फॉर्म हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 फॉर्म हो रहा है, यानी कि 0/0 का केस है, यानी कि इनडिटरमिनेट केस बन रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हमको इस बात पे ध्यान देना है कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, इवन हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा एक तरीके से। आप ये समझिए, अब जैसे यहाँ पे दिया गया लिमिट x टेंड्स टू √2 x² - √2² होल अपॉन ये आ जाएगा x² प्लस 2√2x माइनस √2x - 4 लिमिट x अप्रोचेस टू √2 a² - b² यानी कि ये केस आपको मिल जाएगा x + √2 इंटू x - √2 होल अपॉन। अब एक चीज देखिए, यहां से अगर आप देखें तो x हमारा कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन कर लें, यानी कि x + 2√2 माइनस का √2 ये बन जाएगा हमारा x + 2√2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू √2 x + √2 इंटू x - √2 होल अपॉन x + 2√2 ओवरऑल कॉमन है, x - √2 कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। अब तो जीरो नहीं बन रहा है, लेकिन लिमिट आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर में जीरो फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो फॉर्म हो रहा है तो उसका मतलब कि आप लिमिट अप्लाई उस केस में नहीं कर सकते। अब जरा लिमिट अप्लाई करिए, अप्लाई लिमिट तो आ जाएगा √2 प्लस √2 होल अपॉन √2 प्लस 3√2 यानी क्या आ जाएगा 2√2 अपॉन, यहां पर 2√2 है, मैंने 3√2 कर दिया, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं।
ओवरऑल आ जाएगा 3√2, √2 एंड √2 कैंसिल आउट, ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/3। यानी कि इस वाले पार्ट के लिए जो आप आंसर देख रहे हैं वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, जब लोग 12th के बाद वाले लेक्चर यानी कि जेई वगैरह के लेक्चर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है जो कि होती है एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल होता है जनरली एल हॉस्पिटल बहुत लोग बोल देते हैं या एलएच रूल बोल देते हैं, वो आपको ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। वैसे जनरली होता है हॉस का सिंबल बना होता है उसमें एल हॉस्पिटल रूल। तो वहां पे क्या होता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लिया जाता है, उस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है जब 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस होगा इंडिटरमिनेट। लेकिन फिलहाल हम लोग 11th के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल 11th वाली अप्रोच से चलना है। तो 11th की अप्रोच ये कहेगी कि अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ वाले केस की बात करें, यहाँ डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था तो हमें फैक्टराइज करना पड़ा, हम लोगों ने क्या किया फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो न्यूमरेटर का x - √2 है और जो डिनोमिनेटर का x - √2 है वो ओवरऑल कैंसिल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम थी अपॉन में 0 होने वाली वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा तो फिर आप आराम से इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और आंसर भी आ चुका है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। अच्छा प्रॉब्लम ओवरऑल तब आएगी जब डिनोमिनेटर में 0 होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। अब जैसे मैंने ये दोनों क्वेश्चन लिए हैं, ये आपको ऑब्जर्व कराने के लिए मैंने लिए हैं कि जनरली लोगों को लगता है कि सॉल्व ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है यानी कि आप उसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ वाले क्वेश्चन की बात मैं करूँ तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं अप्लाई लिमिट। अब जैसे हमने लिमिट अप्लाई किया तो a × 0 + b होल अपॉन c × 0 + d, तो 0 + b होल अपॉन 0 + d, यानी कि ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा b/d। अच्छा अब राइट साइड वाले की बात करें तो यहां पर भी लिख दिया जाए अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करिए तो 3 × 0 + 1 होल अपॉन 0 + 1 या 3, यानी कि 1/3 है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1/3। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है तो आप कभी भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ली, इस वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ली, क्योंकि नीचे 0 तो बन ही नहीं रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है तो आप आराम से उसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे आप ये क्वेश्चन एक देख रहे हैं, अब इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो 9 - 12 + 3, यानी कि न्यूमरेटर तो 0 बन गया और 9 - 6 - 3 डिनोमिनेटर में भी 0 बन गया, यानी कि 0.0 का फॉर्म बन रहा है, यानी कि आपको इसमें कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, फैक्टर ही कर सकते हो, तो बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते इसमें। तो चलिए लोग फैक्टर करने की कोशिश कर लेते हैं इसको। लिमिट x approaches to 3 x² - 3x - x + 3 होल अपॉन x² - 3x + x - 3। लिमिट x टेंड टू 3 x कॉमन x - 3 -1 x - 3 होल अपॉन, अब जैसे यहां पर x कॉमन करिए तो x - 3 + 1 x - 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, बहुत लोग टेंस भी बोल देते हैं, आप टेंस बोलिए अप्रोचेस बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब यहां से ओवरऑल अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो x - 3 कॉमन आ रहा है, इनटू में x - 1 आ रहा है, होल अपॉन x - 3 एंड x + 1। अच्छा अब देखिए, अब क्या आपको लग रहा है कि लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर में 0 होगा? अब तो 0 नहीं होगा। अब अगर 0 नहीं है यानी कि आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई लिमिट (3 - 1 अपॉन में 3 + 1) 2/4, यानी कि 1/2।
क्या आ जाएगा 1/2 लिमिट अप्लाई करने से। बस आपको इस बात में ध्यान देना है बार बार कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तब उस केस में आपको कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देना है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व के पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आप इस क्वेश्चन पे देखें तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। और जब डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तब तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, और सॉल्व नहीं कर पाओगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट ओवर x होल अपॉन h इनटू क्या आ जाएगा अंडर रूट x प्लस h प्लस रूट x, और यही सेम डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी क्योंकि आप रेशनलाइज कर रहे हैं तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फर्क हो रहा है कि नहीं न्यूमरेटर में, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी जब हम लोग करते हैं तो वहां पे बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो देखिए क्या आ जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे लिए अंडर रूट x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस रूट x का होल स्क्वायर अपॉन h अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x लिमिट h टेंड टू 0। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट रिमूव हो जाएगा, यानी कि x प्लस h माइनस x होल अपॉन h अंडर रूट x प्लस h प्लस रूट ऑफ x, x एंड x कैंसिल आउट। एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले, लिमिट h टेंड टू 0 h होल अपॉन h अंडर रूट x प्लस h प्लस रूट ओवर x, h एंड h कैंसिल आउट। ठीक, अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि यहां पे मैं लिखूंगा अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट, लिमिट को अप्लाई करें। अच्छा जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो केवल h के प्लेस में 0 होगा, बाकी तो कहीं पर 0 होगा नहीं। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये इस जगह आपको 0 अप्लाई कर देना है। देखिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर x प्लस 0 प्लस रूट ऑफ x, यानी कि ओवरऑल आपको आ जाएगा आंसर मिलेगा जो 1/2 रूट x। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान क्या देना था कि यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप रेशनलाइजेशन करेंगे जब आप इस प्लेस पे तभी आपको एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 5 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में भी जीरो फॉर्म हो रहा है और न्यूमरेटर में भी जीरो फॉर्म हो रहा है, यानी कि जीरो, देखिए न्यूमरेटर की तो प्रॉब्लम नहीं है, अपने मेन डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जीरो फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको उसको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए फैक्टराइज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 5 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 5 होल अपॉन x माइनस 5, लिमिट x टेंड टू 5 2x कॉमन x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 होल अपॉन x माइनस 5, तो लिमिट x टेंड टू 5 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 5 होल अपॉन x माइनस 5। तो जब आप इस तरीके से इसको लिंक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 एंड x माइनस 5 ओवरऑल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा तो लिमिट अप्लाई करिए, 2 इंटू 5 प्लस 1
यानी कि 10 प्लस 1 और ये आपको मिल जाएगा आंसर 11। बस आपने क्या किया इसमें, जो न्यूमरेटर, भाई डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में था क्योंकि वो लीनियर ही है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। मेन प्रॉब्लम अपने इसके साथ ही, न्यूमरेटर के साथ, जो न्यूमरेटर था हम लोगों ने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया। तो अब चलिए आते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 x होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये आ गया। अब देखिए न्यूमरेटर में कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि वो सेम वैल्यू, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको फर्क पड़ेगा। देखिए अगर आप यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू रूट ओवर 1 प्लस x प्लस 1 होल अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस x माइनस 1 लिमिट x टेंड टू 0 x रूट ओवर 1 प्लस x प्लस 1 होल अपॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि ये x आ जाएगा। तो अगर ये x आ गया है तो आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों x को। अगर दोनों x को कैंसिल कर दिया, अब जो बचा आपका उसमें आप अप्लाई कर दें लिमिट, तो लिख देंगे अप्लाई लिमिट अच्छा लिमिट आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो मतलब x की प्लेस पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की जब आप 0 पुट कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको, रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1, रूट 1 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 यानी कि क्या आ जाएगा 2, और यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी, कहां पर आपको रैशनलाइज करना है, कहां पर किस तरीके से सॉल्व करना है, सारी चीजें क्लियर हो रही धीरे धीरे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि है सब स्टैंडर्ड लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सब स्टैंडर्ड लिमिट है इसमें अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कंसीडर नहीं करूंगा, कि आपको विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग जितने भी होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से, लिमिट x टेंड टू a x की पावर n लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन x माइनस a। तो इस केस में जो आपको वैल्यू मिलेगी लिमिट की वो मिलती है n इंटू a की पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंड टू a क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस a की पावर n होल अपॉन x माइनस a, और ये इक्वल होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1, n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में, लॉग वाला भी देख लीजिए। लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 होल अपॉन x, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 1। अच्छा मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, वो देखिएगा। बस आपको ध्यान ये देना है, जो इस प्लेस पे होगा वही सेम यहाँ आएगा। जैसे मान लीजिए ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, ऊपर माइनस x है तो नीचे भी माइनस x होना चाहिए, मतलब सेम वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। विद साइन माइनस का 5x तो अपॉन में माइनस 5x, माइनस 2x तो अपॉन में माइनस 2x, उस केस में ही इस रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक आ जाएगा केस थर्ड, लिमिट x टेंड टू 0 log of 1 plus x होल अपॉन x, और इसकी वैल्यू भी 1। बात फिर से वही आएगी क्या, जो मैंने अभी अभी बताई कि जो इस प्लेस पे x होगा वही सेम यहाँ पर होना चाहिए। चाहे मान लीजिए ऊपर 3x तो नीचे भी 3x, ऊपर माइनस का 2x तो नीचे भी माइनस का 2x। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, इसके बाद भी होती बहुत सारी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल होंगी, वो मैंने अभी कंसीडर नहीं करी है क्योंकि मैंने क्वेश्चन को अपने इस पार्ट में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल का जितना भी पार्ट होगा, जितने भी फॉर्मूले होंगे, उनकी जितनी भी आइडेंटिटीज होंगी, उनके जो फॉर्मूले होंगे, जो उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने इन रिजल्ट्स को लेकर ही क्वेश्चन सेट किए हैं या उनको ही कंसीडर किया, आप ये कह सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसके।
जैसे कि ये क्वेश्चन आपको ये मिल रहा है, तो मैंने अभी जो आइडेंटिटी बताई उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपने देख भी लिया होगा, राइट साइड में बहुत से लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो लिमिट x टाइम टू 2, ये तो बिल्कुल सिंपल वाला है हमारा। तो 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 होल अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। लिमिट x टेंड टू 2, 3x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। ये हमारा पार्ट आ चुका है। अब अच्छे एक चीज पे ये ध्यान दीजिए कि जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ओवरऑल। तो उससे एक बेनिफिट आपको मिलेगा देखने को, लिमिट x टेंड टू 2, x माइनस 2 एज ए कॉमन, 3x प्लस 5 होल अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। ये पार्ट आपका कैंसिल। अब यहाँ पर आप आसानी से बोल सकते हैं कि अप्लाई लिमिट। अच्छा, लिमिट अप्लाई में तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि अब तो x माइनस 2 जीरो होने वाला पार्ट कैंसिल ही हो गया, उसकी मेन प्रॉब्लम थी। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि हमें मिल जाएगा 11 अपॉन 4। तो यही हमारे आंसर का पार्ट है। अब यहाँ वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अभी बताया ये वो फॉर्मूला था हमारा। मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ। लिमिट x टेंड टू a, ये आ जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर n होल अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड टू 2, x की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 होल अपॉन x माइनस 2। बिल्कुल यही फॉर्म दिख रहा है आपको। यहाँ पर n का वर्ग कौन कर रहा है, 8। तो यहाँ पर आप अप्लाई क्या करेंगे, n a का मतलब है 2, n माइनस 1। देखिए जो फॉर्मूला मैंने लिखा है क्या वही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। n a टू द पावर n माइनस 1, ये पावर n का काम कर रही है। यहाँ पर पावर का काम कौन कर रहा है, 8, n का मतलब 8, a का काम कौन कर रहा है, 2। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग, पहले सिंपलीफाई नहीं है। 8 इंटू 2 की पावर 7, तो देखिए 2 की पावर 5 32 इंटू 2 64 इंटू 128, तो 8 इंटू 128। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 1024। इस पार्ट के लिए जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1024। फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई दिया कि फॉर्मूला आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मेन फॉर्मूले पे हमें फोकस करना था। फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है और उसको अप्लाई भी कर लिया है। जैसे कि क्वेश्चन ये देखिए, फिर उसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाने से केवल। लिमिट x टेंड टू -1 a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होल अपॉन x प्लस 1। और इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो कैंसिल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 3। ये हमारा आंसर आ गया है। क्या आ गया आंसर। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, मैंने आपको लिमिट में एक चीज अभी तक नहीं बताई जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। आप लिमिट में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, किस तरीके से आपको क्या चीज इसमें करनी है। अब इसमें इस वाले पार्ट की बात करूं तो अगर आप देखें तो ये क्या कुछ इस तरीके से नहीं लिखा, लिमिट x टेंड टू 2 x की पावर 10 माइनस x 2 की पावर 10 होल अपॉन x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2 होना चाहिए था, वो अपने पास नहीं है। तो आप इसमें क्या करो, दोनों ही केस में डिवाइड कर लो, सीधी सी बात है। आप इसमें ऐसे कर लो,
लिमिट x टेंड टू 2, ये बन जाएगा x की पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10 होल अपॉन x माइनस 2 इनटू ये है आपके पास x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन में यहाँ पे भी कर दीजिए x माइनस 2, दोनों जगह से x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल जो रिजल्ट चाहिए वही तो मिलेगा आपको, वही दिख भी रहा है। हाँ बस आपको करना क्या है इस पे, इस चीज के लिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये इसके लिए हो जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके लिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू 2 की पावर 9 4 अपॉन 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 की पावर 5 यानी कि 2 इंटू 32 और ये आपको मिल जाएगा 64, यही आंसर आ गया। तो आपने देखा कि जब हम लोग x माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये एक हमारे लिए स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। जब स्टैंडर्ड लिमिट हम लोगों ने पढ़ रखी है ऑलरेडी कि x की पावर n माइनस a की पावर n होल अपॉन x माइनस a क्या होती है n इंटू a की पावर n माइनस 1, और वो अप्लाई कर दी और इजीली हम लोगों को आंसर फाइंड हो गया है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इवैल्यूएट करनी है हम लोगों को लिमिट। ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो e की पावर x वाला केस था, जो x जिस तरीके का बिहेव करेगा बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर वाला x भी उसी तरीके से होना चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन को देखूं यहाँ पर आप देखिए हमारे पास मैं लिमिट लिख देता हूँ एक बार, जो लिमिट है स्टैंडर्ड वो ये है कि लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 होल अपॉन x 1, ये जो वैल्यू है ये 1 होती है, ये e की पावर x माइनस 1 होल अपॉन x की जो वैल्यू है ये 1 होती है। तो अगर बस आपको ध्यान ये देना होता है यहाँ पर जो वैल्यू इस जगह है वही सेम यहाँ होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर माइनस x माइनस 1 होल अपॉन x लिखा हुआ है, तो मैंने माइनस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से माइनस x हो गया और मैंने माइनस 1 यहाँ कर लिया। जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो उससे एक फायदा आपको ये दिखने लगा कि आप ये देखिए ये जो पार्ट है ये हमारे लिए हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1, यानी कि ओवरऑल ये आंसर जो हमारा क्या आ चुका है माइनस 1 हमारा आंसर आ चुका है इस लिमिट की हेल्प से। अब अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में पहली बात तो ये सेट नहीं है, इसको पहले सेट करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 और माइनस x को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 होल अपॉन x माइनस x अपॉन x, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1। ठीक, अब जब माइनस 1 है तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए हो जाएगी 1, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट है e की पावर x माइनस 1 होल अपॉन x उसकी वैल्यू होती है 1, और ओवरऑल आपको आंसर मिल गया है जी। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो जितना भी आज फर्स्ट लेक्चर था हम लोग लिमिट पहली बार आप पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बहुत बेसिक से उठाया, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस किए, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको सिखा दिए, जान ही रहे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जो हम लोग का चैनल है जो ग्रोइंग चैनल है इस समय आपके लिए लगा हुआ है, लगातार कंटिन्यू लेक्चर आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, वो है आरटी एकेडमी। बस आपको करना क्या है, आपको पूरे टाइम लगे रहना है, कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, क्योंकि ईयर लॉन्ग सीरीज जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोग वर्क कर रहे हैं जिससे आपके पास परफेक्ट टाइम पे जो जिस तरीके से लेक्चर अपलोड हुए होते हैं वो आपको मिल रहा है। तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करेंगे, इतना ही रखेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे लिमिट के सेशन 2 के साथ। तो देखने के लिए थैंक यू।